दुनिया भर में COP29 के अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? एक्चुअली इसके पीछे का मेन कारण ये है कि अगर हम COP29 समिट के क्लाइमेट फंड की रिपोर्ट देखें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ द्वारा डिमांड की मांग की गई थी 1.3 ट्रिलियन डॉलर एनुअली की डिमांड की गई थी जो 2030 तक के लिए आवश्यकता थी, जो एक्चुअली एक्सपर्ट के सजेशंस पे ये डिमांड मांगी गई थी डेवलपिंग कंट्रीज़ द्वारा। बट पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज़ द्वारा ग्रांट और सब्सिडी प्रोवाइड कराया जा रहा था वो था 100 बिलियन डॉलर और इस साल बढ़ा के 300 बिलियन डॉलर कर दिया गया है। बट एक्चुअली ये बढ़ा तो है, बट डेवलपमेंट कंट्रीज़ द्वारा जो डिमांड की जा रही थी 1.3 ट्रिलियन डॉलर उससे काफ़ी कम है। उस हिसाब से देखें तो 1300 बिलियन डॉलर मांग रहे थे और उनको मिला 300 बिलियन डॉलर। इस वजह से एक असंतोष है। सो बट स्टिल एक कहावत है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लोगों को ये जानने की उत्सुकता रहती है कि ये 300 बिलियन डॉलर होंगे क्या। तो एक्चुअली ये अगर हम देखें तो 300 बिलियन डॉलर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करेंगे, जैसे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड सम पावर्टी इंक्लूजन के लिए, या जो क्लाइमेट चेंज से डैमेज होंगे उनको कुछ रिलीफ देने के लिए यूटिलाइज किए जाएंगे। और अभी हाल ही में मैं घटना देखें कि फिलीपींस में एक ही महीने में 6 बार स्टॉर्म आए हैं। और इतना ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमिक और नेचुरल डैमेज हुआ है कि उन लोगों से पूछिए जो इस चीज़ से फाइट कर रहे हैं। जनरली जो इक्वेटोरियल कंट्रीज़ हैं, जो इक्वेटर पर हैं, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी इमीडिएटली राइज़ करता है। और जानते हैं आप कि जो स्टॉर्म आते हैं, जो साइक्लोन्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही आते हैं। तो इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर द इक्वेटोरियल कंट्री। एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लाइमेट रिलीफ की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो ये क्लाइमेट फंड 300 बिलियन डॉलर का मैनेजमेंट पूरा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF देखता है, जिसकी स्थापना रियो अर्थ समिट 1992 में की गई थी। इसकी 18 सपोर्टिव एजेंसीज हैं जो इसको कंप्लीट मिल के रन करती हैं। और ये जनरली इस तरीके से काम करते हैं कि ये 300 बिलियन का फंड इस तरीके से यूज़ करेंगे कि ये अपनी एक क्लाइमेट एनुअल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी करेंगे, जिसमें इन्हें दुनिया भर में क्लाइमेट चैलेंज से फेस करने वाली कंट्रीज़ को ये आइडेंटिफाई करेंगे एंड दे विल सबमिट हिज रिपोर्ट और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो 300 बिलियन डॉलर। स्टिल आई विल टेल कि 300 बिलियन डॉलर इज सफिशिएंट, बट डेवलप्ड countries have to come in the front line, and they are definitely developed, and their responsibility, their accountability to support and to give the climate grant, climate fund. Situation is very worse right now in the world. I think not only developing countries are facing the climate situation, and of course developed countries also facing tough situation towards climate change. इसमें महत्वपूर्ण बात जानने वाली है कि अब की बार डेवलप्ड कंट्रीज़ की उत्सुकता कई कारणों से नहीं दिखी, क्योंकि देखें तो दुनिया भर में 2 मेन कॉन्टिनेंट में कह सकते हो, यूक्रेन रसिया वार यूरोप में, एंड मिडिल ईस्ट में अगर देखें तो हम इज़राइल हमास वार हो रहा है। इस वजह से काफ़ी टसल एंड काफ़ी कन्फ्यूज़न दिखा इस समिट को लेकर। एंड दूसरी बात, जो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ उसमें डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की वजह से थोड़ा सा US इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द डिवोटेड मैनर, कह सकते हो कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हैं। दे आर नॉट कम्प्लीटली बिलीविंग ऑन द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट चेंज। उनके अनुसार क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ नहीं है, इससे दुनिया को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जस्ट एंजॉय द लाइफ एंड एंजॉय द टेक्नोलॉजी एंड डोंट थिंक अबाउट द अपकमिंग चैलेंजेस। बट स्टिल उन्होंने इसी वजह से 2015 में जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था क्लाइमेट चेंज को, उससे उन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया था। फिर बाद में जब जॉय बाइडन आए थे तो उन्होंने फिर से उसको रिकन्सिडर किया था। बट स्टिल एंड एक रीज़न और जो है कि जॉर्जिया में अगर देखा जाए तो टॉप क्लाइमेट एक्टिविस्ट, वन ऑफ द टॉप क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, जो बाकू के अगेंस्ट कि ये COP29 क्यों बाकू में हो रहा है, जो एक कहीं ना कहीं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो इसका ढोंग रचा रहे हैं। दे आर एक प्रकार का सॉन्ग रचा रहे हैं, COP29 को होस्ट कर रहे हैं। सो इस वजह से थोड़ा अगर हम देखें तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में थोड़ा सा इसको लेकर कम उत्सुकता दिखी।
And so but still it's very important to understand $300 billion of cost to very supporting for the developing countries against to fight against climate change. And I'm expecting on the upcoming COP30 maybe the developed countries politicians heart will melt and they will support tremendous manner. So stay tuned with me. I am Pawan. Thank you for watching this video.